Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year physics. FSC first year physics और चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर। और इसका जो है आज हम बात करेंगे पहले एनर्जी, पेज नंबर 83 पे, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। ठीक है, पेज नंबर 83 पे एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन, मैट्रिक में आप फैमिलियर हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। It is the capacity of a body to do work. Capacity of a body to do work. किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जो है, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। अगर ये बॉडी जो है हैव सम एनर्जी तो इट कैन डू सम वर्क, ये क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे टू फॉर्म्स ऑफ, बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या होता है? ड्यू टू द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, या अगर हम इसको डिफाइन करें हम क्या कहेंगे? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कि अगर कोई बॉडी जो है उसके पास एनर्जी रखता है, किस वजह से हो? उसकी मोशन की वजह से हो, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी जो है, अगर इट्स मास इज m, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास? अगर v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। तो ये फार्मूला मैट्रिक में आपने ड्राइव किया हुआ है तो याद होगा। ठीक है, आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वो किस वजह से है? दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से होगी? उसे कहेंगे इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करें, जिसे हम कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट h इज़ गिवन बाय, कि अगर हम जो एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो तो वो क्या होगी? कि अगर हाइट h पे है बॉडी जो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वुड बी mgh। इफ़ अ बॉडी है मास m और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो रेफरेंस पॉइंट से, उसकी हाइट कितनी है? अच्छा, रेफरेंस पॉइंट अगर हम लें, ज़मीन ग्राउंड लें, अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट लें या सरफेस ऑफ द अर्थ लें, अगर उसकी हाइट जो है h पे है, मास इसकी m है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हमने रिव्यू किया, ये मैट्रिक के कंसेप्ट्स थे। इसके बाद जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज़, वो कौन सी एनर्जी होगी? दैट वुड बी इलास्टिक एनर्जी। वो किस वजह से है? ड्यू टू कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग को, या स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की वजह से। तो इलास्टिक एनर्जी स्प्रिंग में या वो रबड़ में है तो स्ट्रेच की वजह से, या उसको कंप्रेस कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होगी दैट वुड बी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। लेकिन वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? वो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, और इसको हम इलास्टिक एनर्जी भी कह देते हैं। है ये कौन सी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर? ये पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की।
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं इसको, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल क्या है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर एक बॉडी जो है हैव सम एनर्जी, अगर उसके पास जितनी एनर्जी होगी तो उतनी ही उसके पास कैपेसिटी होगी टू डू वर्क, उतने ही जॉल वर्क कर सकता है। मतलब इफ़ अ बॉडी हैज़ 4 जॉल ऑफ एनर्जी तो इट कैन डू अ वर्क ऑफ 4 जॉल। अगर बॉडी वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतने जॉल कम हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा टू अदर बॉडी, जिस बॉडी पे वो काम करेगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी पे 4 जॉल वर्क होगा तो उतनी ही एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे हम क्या कहेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो या किसी बॉडी पे जितना वर्क होता है उतनी ही उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको डिफाइन कर लें पहले कि वर्क डन ऑन बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स एनर्जी, कि अगर वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स किसके बराबर है, इक्वल्स चेंज इन इट्स एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी में अगर वो इलास्टिक एनर्जी की बात की वो भी हो सकती है, सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बॉडी पे वर्क होगा उतनी ही इसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। अगर बॉडी पे काम होगा तो एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, अगर बॉडी काम करेगा तो उसकी उतनी ही एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी एनर्जी में क्या आ जाएगी, चेंज। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। प्रूफ के लिए हम कहते हैं लेट अस कंसिडर अ बॉडी, एक बॉडी है ऑफ मैस m, उसकी मैस क्या है, m। ठीक है, वाज मूविंग इनिशियली मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी va। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो क्या थी, va। देन उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अमल करती है, एक एजेंसी उस पर फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है मतलब उस पर वर्क करती है। एन एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, उस पर अमल करती है फॉर द डिस्टेंस d डिस्टेंस तक उस पर अमल करती है, फॉर द डिस्टेंस d एंड इट्स वेलोसिटी। ज़ाहिर है जब उस पर फोर्स लगेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ जाएगी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा हो, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, vf हो जाती है। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो जाहिर है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स उसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो हमने क्वेश्चन पढ़ी थी, आपको याद होगा, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस va², और s जो है फासला कितना है, वो d है। ठीक है, तो 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस d। हम अगर हम इधर रख लें लेफ्ट साइड पे ही तो 1/2a राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा vf² माइनस va² से। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ
ऑफ मोशन आपको याद होगा, मोशन दैट इज एफ इक्वल्स एम ए और ए इक्वल्स एफ ओवर एम। देन ये वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, एफ ओवर एम, तो इट इज इक्वल टू 1/2 एफ ओवर एम, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें डी इक्वल्स एम, नीचे डिवाइड हो रहा है तो एम ऊपर चला जाएगा, एम ओवर क्या हो जाएगा 2f वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, d इक्वल्स, अब देखें f जो है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और m जो है दोनों से वी एफ स्क्वायर से वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हाफ भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब देखें फिर एफ डी क्या है, अगर फोर्स बॉडी पे लग रही है और बॉडी जो है डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसका मतलब एफ जो है वो वर्क डन है, वेयर एफ डी इज वर्क डन बाई फोर्स। एफ क्या है, वर्क डन बाई फोर्स है। सो डब्ल्यू इक्वल्स, और हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस एम वी एफ स्क्वायर क्या है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इस तरह डिनोट कर देते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू क्या होता है चेंज इन वैल्यू, जिसका मतलब क्या होगा दैट वुड बी डेल्टा के ई, या वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था कि जब भी हम एक बॉडी पे वो फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी पे वर्क हो रहा है, और वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, बॉडी मूव करता है और वो मोशन की फॉर्म में वर्क हो रहा है, इसलिए जो बॉडी वर्क कर रहा है वो एनर्जी अपनी शिफ्ट कर देगा उस बॉडी को, जो बॉडी मूव कर रहा है। तो जो बॉडी, जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है, जिस बॉडी पे वर्क हो रहा है, उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा चेंज आ जाएगा। चेंज मतलब अगर वो फोर्स वो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में लगेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, अगर वो फोर्स बॉडी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो जाहिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली इफ़ अ बॉडी इज रेज्ड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की है, तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि अगर हम एक बॉडी को लेट्स से इनिशियली इट वाज एट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सरफेस पे था, एम एस है, फिर हम उसको उठा के कहाँ पे ले जाते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैस एम, और ये हाइट इसकी यहाँ से कितनी है एच है, तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, फिर सेकंड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा इजाफा हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 से एम जी एच हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जितना इस पर वर्क होगा, यानी अगर हम इसको जितना उठाने में यहाँ से यहाँ तक वर्क करेंगे, जितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, वही एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी एनर्जी में क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आएगा, जितना इस पर हमने वर्क किया है, तो वर्क जितना इस पर किया है उतना ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, जितना वर्क डन करते हैं उतना ही, देखिए अगर एक स्प्रिंग है इसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के लिए हम जितनी इस पर क्या करेंगे वर्क करना पड़ेगा, जितना हम इस पर वर्क करेंगे उतनी ही जैसे कंप्रेशन क्या होगी ज़्यादा होगी, उतनी ही इसमें इलास्टिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा स्टोर होगी, इसकी इलास्टिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितना वर्क करेंगे उतनी इसकी इलास्टिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या हम ये कहेंगे कि जो वर्क डन है उसने इसकी स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी में चेंज जो है वो प्रोड्यूस की है। तो यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जितना वर्क डन होगा बॉडी पे उतनी ही उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी इजाफा हो जाएगा या कमी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।